हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 125 डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल आज का अप है, तो इसलिए जितने भी लोगों के 80 प्लस क्वेश्चंस भी राइट होते हैं उनका भी स्कोर बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब पेपर का लेवल टफ होगा तब आपका जो मेरिट और कट ऑफ होता है वो लो हो जाता है। अगर कट ऑफ ज्यादा तभी जाता है जब आपके पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन किया जाता है। तो आज के क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन से ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन यहां से मिलता है तो आपका वो गलत ना होने पाए। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उस प्रेक्षण जिसमें सहभागी इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि शोधकर्ता उनके व्यवहार का प्रेक्षण कर रहा है को क्या कहते हैं? इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन आप लोग जल्दी से पढ़िएगा, आंसर क्लिक करिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन आज नहीं पढ़े जाएंगे। कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रच्छन्न प्रक्षेपण के साथ में रिलेट करेगा, प्रेक्षण हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विश्वसनीयता को मापने की विभिन्न पद्धतियां हैं, इनमें से स्प्लिट हाफ पद्धति से किसका मापन किया जाता है? तो किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ना तो आंतरिक और ना ही बाह्य संगत, राइट आंसर डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अनुसंधान रिपोर्ट में प्रारंभिक मामलों में शामिल है। ऑप्शन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3rd नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। संदर्भ, मुख्य पृष्ठ, आभार से रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा एक शोध उपकरण नहीं है? तो कौन सा इसमें से शोध उपकरण नहीं है? अब आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि आज के पेपर्स में दिया हुआ है कि यूपी टीजीटी में 35,000 प्लस फॉर्म सबमिट हुआ है, जिसमें टोटल सीटें मेल और फीमेल्स को मिलाकर 545 हैं। तो इसके अनुसार आप लोग अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत करनी है, किस हिसाब से आपको पढ़ना है कि आप एक सीट प्राप्त कर सकें। इसीलिए आप लोग जितनी मेहनत अभी तक करते चले आ रहे हैं, बस थोड़े दिनों की बात है, थोड़ा और मेहनत कर लीजिएगा, एक सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्न में से कौन सा एक शोध उपकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सर्वेक्षण नहीं है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अनुसंधान समस्या का पता लगाने के लिए मार्ग निर्देश में निम्न में से क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? ये हो जाएगा आपका प्रभाव और कारण नहीं, बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन, इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो कारक शोधकर्ता के नियंत्रण से परे हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? वो बोला जाता है मान्यताएं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किस प्रकार का शोध व्यवस्थित ज्ञान को उत्पन्न और विकसित करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन जल्दी से आप लोग देखिएगा। सही उत्तर जो यहां पे राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा, मूलभूत शोध से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शोध का एक आवश्यक साधन है, तो इसका आवश्यक साधन क्या हो जाएगा? प्रश्नावली होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन सही उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शोध प्रतिवेदन में परिसीमन में संबंधित होता है, बताइएगा क्या होता है? तो यह अनुसंधान की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से भी रिलेट करेगा, समस्या के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता की सीमाओं से भी संबंधित है और समस्या के परिभाषीकरण से भी रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही उत्तर होगा, डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। शोध कार्य में वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं? किसे बोला जाता है? जांच को बोलते हैं,
परिवेक्षण को बोलते हैं, निरीक्षण या फिर समस्या का समाधान को बोलते हैं। बताइएगा, सही आंसर यहां पे हो जाएगा आपका समस्या का समाधान, डी उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11वां नंबर है, शोध अध्ययन जहां केवल विचार ही अभिव्यक्त होते हैं क्या बोला जाता है? व्यक्ति अध्ययन शोध बोलते हैं। डी ऑप्शन से संबंधित है, डी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐतिहासिक शोध को यह भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है? पूर्व व्यापी अवलोकन बोला जाता है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। रिवीजन टेस्ट नंबर 4 है। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो पार्ट आप देखना चाहते हैं वह पार्ट देख सकते हैं। ऐसे घटक जो शोधकर्ता के वश से बाहर हो उन्हें कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो ये बोलते हैं, क्या होगा? डी ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएगा, सीमाएं राइट आंसर होगा, बी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 14वां नंबर है, संक्षेप को कहते हैं, संक्षेप को क्या बोला जाता है? सारांश बोलते हैं, बिल्कुल बोला जाता है। शोध प्रस्तावना भी बोला जाता है, संक्षिप्त भी रिलेट करेगा। तो उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन दिया हुआ है राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 14वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त को उत्तराखंड के अभ्यर्थियों का भी एग्जाम लगा हुआ है। 8 अगस्त को ही यूपी टीजीटी के अभ्यर्थियों का एग्जाम लगा हुआ है। जितने भी लोग दोनों फॉर्म सबमिट किए थे, कहने का मतलब यह जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी यूपी का भी फॉर्म सबमिट किए थे, जिसको लगता हो कि तैयारी हम उत्तराखंड एलटी ग्रेड क्वालिफाई कर ले जाएंगे, वो उत्तराखंड का ही एग्जाम दें। और जिसको लगता हो कि यूपी का टीजीटी का एग्जाम जो होना है उसको हम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स वही एग्जाम दें जिसमें आपको लगे कि हाँ हमने 100% तैयारी कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अनुसंधान में विवरणात्मक अध्ययन विवरण और विश्लेषण करता है वर्तमान अवस्था के अनुसार, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गैर खिलाड़ियों की तुलना में खिलाड़ी अधिक बहिर्मुखी होते हैं, यह निम्न का उदाहरण है। तो यह उदाहरण है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, बी ऑप्शन है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन कई बार कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 17वां नंबर है, शून्य परिकल्पना कथन है। तो शून्य परिकल्पना कथन क्या होगा? दो समूहों में कोई अंतर नहीं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिया शोध का उद्देश्य बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है ये क्या होगा? तत्काल समस्या हल करना हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 19 है, गैर यादृच्छिक नमूने का उदाहरण है। तो ये किसके नमूने का उदाहरण थे? अंश नमूना से रिलेट करता है, सी उत्तर यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शून्य परिकल्पना है, तो ये शून्य परिकल्पना किससे संबंधित है? 20 नंबर का आंसर देखिएगा, ऑप्शन पढ़ के आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। राइट आंसर इन दोनों से रिलेट करेगा। दो दिए नमूनों के मध्य अंतर है और दो नमूनों के मध्य कोई अंतर नहीं, सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अनुसंधान में परिसीमन दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है? यह दर्शाता है अनुसंधान की समस्या के लिए सीमा निर्धारित करना। जितने भी लोगों ने आंसर क्लिक किया था बी, सभी का राइट होगा, डी उत्तर यहां पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, प्रतिद्वंदी कारक जो शोध समस्या की आंतरिक वैधता के लिए खतरा है। तो यह होता है आपका उलझन, यहां पे भौचक भी लिखा हुआ है, राइट आंसर उलझन से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी शोध समस्या होती है, बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, चारों ऑप्शन में से आप लोग पढ़िएगा, उसी के बाद आंसर अटेम्प्ट करिएगा। जितने लोगों ने डी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है सभी का उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शून्य परिकल्पना को जाना जाता है, तो शून्य परिकल्पना को जाना जाता है, आंसर बताइएगा।
अंतर रहित परिकल्पना है क्या? जी हां, सी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 25 नंबर का। निम्न में से कौन सा शोध का विषय नहीं है? कौन सा इसमें बताना है शोध का विषय नहीं है? तो ये हो जाता है आपका विचार से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 25 में से यहां तक अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन भी सही हुए तब आप मान के चलिएगा आपके सही क्वेश्चन राइट हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आज ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं लेवल से थोड़ा सा हटके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। अनुसंधान प्रस्ताव को यह भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो अनुसंधान प्रस्ताव को यहां पे संक्षिप्त न लगाइएगा, संक्षेप से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अनुमान को यह भी कहते हैं, अनुमान को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पे हंच स्कॉलर भी बोलते हैं, अंतरिम निष्कर्ष भी हो जाता है, गेस ऑफ स्कॉलर भी होता है। डी ऑप्शन रिलेट करेगा, डी उत्तर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सीखने में अधिक प्रभाव है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 से शुरू होंगे जो 125 तक। ये क्वेश्चंस आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, तो यहां से आप लोग अच्छे से स्कोर करिएगा, ये क्वेश्चन राइट होने चाहिए। तो ये होगा आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित है, ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 29 है। पैदाइशी तौर पे चिंतित होना उदाहरण है, तो ये किस चीज का उदाहरण है? ट्रेट एंजाइटी का है क्या? बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रेट एंजाइटी के साथ में संबंधित है, ए ऑप्शन सही उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भावना के आवेग में किया गया कार्य है, तो भावना के आवेग में जो किया गया कार्य है वह क्या होता है? आवेग क्रिया हो जाता है, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है। किसी उद्दीपन क्रिया के करने और उसके फलस्वरूप प्रथम प्रक्रिया के बीच का अंतराल है, तो यह होता है आपका यहां पे उत्तर कौन सा होगा? देखिएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर का। अभिप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह आपका सही आंसर स्किनर के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है। व्यवहार का कोई भी रूप जिसका उद्देश्य अन्य जीव को नुकसान पहुंचाने या घायल करने का लक्ष्य है, किसके रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आक्रामकता के रूप में, बी ऑप्शन सही हो जाता है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि 8 अगस्त को आपका एग्जाम कंडक्ट होना है, तब तक के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवीजन फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 34 है। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? तो कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं? तो ये सहानुभूति उपरोक्त में से नहीं है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? तो उपलब्धि प्रेरणा जो रिलेट करता है ये व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार रिलेट करता है, ए ऑप्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अनोखा भाव मनुष्य में ही पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है बताइएगा, यहां पे सी ऑप्शन होगा क्या? बिल्कुल सही है, ये हंसने का गुण जो है केवल और केवल मनुष्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 37 नंबर है। शारीरिक शिक्षा का चरित्र बहुआयामी है, इसकी विषय वस्तु किससे ली गई है? तो यह बताना है आपको, ये इसकी विषय वस्तु से है, यह किससे रिलेट करती है? तो व्यवहार विज्ञान से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्यक्ति से संबंधित मनोवैज्ञानिक पहलुओं का चयन करना है, तो इनका चयन करके बताइएगा सही आंसर क्या होता है। तो उपरोक्त में से आपका उत्तर क्या होगा? राइट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। तो सही आंसर के साथ में रिलेट करेगा आपका डी ऑप्शन। मेंटल टफनेस, सेल्फ कॉन्सेप्ट, मोटिवेशन, टीम वर्क, डी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 39 नंबर है।
प्राकृतिक अभिप्रेरणा को किस नाम से जानते हैं? तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो ये प्राकृतिक अभिप्रेरणा जो है ये आंतरिक से रिलेट करेगा, वाह यहां पे गलत हो जाएगा, ए उत्तर सही आंसर होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 125 क्वेश्चन है और अगर आपका क्वेश्चन 80 प्लस 70 प्लस 75 प्लस सही होता है, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो राइट आंसर बताना है, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो रिलेट करेगी बर्नार्ड, गलत हो जाएंगे जो भी लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में बर्नार्ड का नाम भी दिया हुआ है। राइट आंसर है जॉनसन, ए ऑप्शन राइट होता है, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 41 नंबर है, निम्न में से कौन सी उपलब्धि प्रेरणा का चरण नहीं है? तो कौन सी उपलब्धि है प्रेरणा का चरण नहीं है? तो विशिष्ट चरण से रिलेट करेगा क्या? बिल्कुल राइट है, यहां पे पूछा गया था कौन सी उपलब्धि प्रेरणा का चरण नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 42 है आपका, एकाग्रता यह इसका सबसे करीबी रास्ता है। तो ये किससे संबंधित है? आपका आंसर कौन सा होता है? डी उत्तर के साथ में रिलेट करेगा, ध्यान हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, निम्न में से कौन सी एक अंतरस्थ प्रेरणा है? कौन सी अंतरस्थ प्रेरणा है? तो ये खेल तरक्की, पुनर्निवेश, खेल में दिलचस्पी हो जाता है, इसका सही आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर है 44, ऑप्शन देखिएगा, प्रेरणा के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है? बताइए। 44 राइट आंसर मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, उपलब्धि प्रेरणा संबंधित है। तो उपलब्धि प्रेरणा जो रिलेट करता है व्यक्ति की आवश्यकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 46 है, 1 से 2 बार वीडियो रिलीज आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, आंसर आपके याद हो जाएंगे। चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो, याद होगा ही होगा जब आप 1 से 2 बार उसको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर है, आजकल मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसको जो परिभाषित किया जाता है आचरण और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान, ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 47 नंबर है, मानव मनोविज्ञान डैश के अध्ययन तक सीमित होता है। तो यहां पे हो जाता है आचरण और मनोवृत्ति, डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 48 है, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं, स्वधारण बोलते हैं, प्रेरणा बोलते हैं, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन प्रेरणा से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 49 है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक बताना है, यहां पे कौन माने जाते हैं? तो बी ऑप्शन से संबंधित है, बी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है। 50, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि बताना है। तो इसमें जो श्रेष्ठ विधि होगी ऊर्ध्वपातन से संबंधित हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है? आदत नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेरकों की संख्या भी पूछी जाती है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है और मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 52 है, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो प्रेरणा जो होती है 2 प्रकार से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तनाव के कारण भंग इनमें सामान्य है। तो ये किससे संबंधित है? तो नृत्य करने वालों और व्यायामी, यानी ए ऑप्शन से रिलेट करता है, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तनाव से संबंधित यह सभी स्थितियां हैं सिवाय, बताइएगा।
कौन सा उत्तर होना चाहिए? रक्त क्षीणता जितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है सभी का उत्तर सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनोभाव को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, तो किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? तो ये ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर क्या होना चाहिए? अपनी रफ कॉपी में उत्तर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका खेल प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रदर्शन का कारण है, तो प्रदर्शन का कारण क्या होगा? चिंता से रिलेट करेगा। क्या लिखा हुआ है? खेल प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रदर्शन का कारण। इसीलिए टेंशन फ्री आप सभी लोग पढ़ाई करिएगा, आपका एग्जाम अच्छा होगा। क्योंकि टेंशन जितना ज्यादा माइंड में रखेंगे तो वो जो क्वेश्चंस आपके आते हुए हैं वो भी गलत हो जाते हैं। इसलिए चिंता माइंड में न रखिएगा, आराम से पढ़ाई करिएगा, अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है। तो यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, बुद्धि का द्विकारक नहीं पूछा गया है, पूछा गया है प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत। तो ये उपरोक्त ऑप्शन देखिएगा, उसके बाद आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। बीने महोदय का नाम इसीलिए इसमें नहीं दिया हुआ है, अगर आपका एग्जाम में आता है तो उनका भी नाम दिया होगा। तो ध्यान रखिएगा उत्तर क्या होगा प्रश्न के अनुसार? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, देखते हैं क्या है। प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत दिया गया है। अभी आपने द्विकारक सिद्धांत देखा, यहां पे दिया हुआ है प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत। तो पुनर्बलन सिद्धांत किससे रिलेट करेगा? बी.एफ. स्किनर से रिलेट करता है, सी ऑप्शन सही होगा, स्किनर महोदय राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित? तो उपलब्धि प्रेरणा जो रिलेट करता है व्यक्ति की आवश्यकता से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है। उत्प्रेरणा का पुनर्बलन का मत किसने दिया था? तो ये आपको बताना है, तो ये भी स्किनर महोदय से रिलेट करेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 61 जो दिया हुआ है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शारीरिक क्रियात्मक सक्रियण में क्षण क्षण परिवर्तनों को कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो कायिक स्थिति दुश्चिंता बोलते हैं, डी उत्तर से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसने कहा है खेल संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता देता है? बताइए यह कथन किससे रिलेट करेगा? कौन सा उत्तर सही होगा? स्किनर एवं हैरिसन से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैप्टर में दिया हुआ है। एंडोमार्फस, मेसोमार्फ, एक्टोमार्फस के रूप में शरीर प्रकारों का विभाजन किसका योगदान है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बी से रिलेट करता है, सेल्डन महोदय हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया है? तो इस पद्धति का विकास किसने किया है? फ्रॉबेल हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 बार भिन्न भिन्न जो फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम स्टेट्स के हुए हैं वहां पे ये प्रश्न पूछा गया है, सेम टू सेम सेम ऑप्शन से। तो इसका ध्यान रखिएगा, आंसर फ्रॉबल महोदय से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है बुद्धि अंक एक अनुपयुक्त बुद्धि मापन है जब बुद्धि डैश है। प्रश्न दोबारा पढ़िएगा इसका, उसके बाद उत्तर अटेम्प्ट करिएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास के प्रबल मुख्य घटक बताइएगा। इसके जो मुख्य घटक होंगे शारीरिक शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 प्रारंभिक सोपान में बाल्यावस्था की अपेक्षा वृद्धि की गति होती है, कैसी गति होती है? तो ये तीव्रतर होती है, सी ऑप्शन सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
एक्टोमार्फ व्यक्ति है। तो एक्टोमार्फ व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ए ऑप्शन से रिलेट करेगा, पतला और सीधा होते हैं। राइट आंसर ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 69। 16 पीएफ टेस्ट है, तो ये टेस्ट किससे रिलेट करेगा, मनोविज्ञान टेस्ट है। ए ऑप्शन से संबंधित है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। ये भी बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि जो 16 पीएफ टेस्ट है यह किसने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एथलेटिक व्यक्तित्व में सभी विशेषताएं सम्मिलित हैं सिवाय, तो यहां पे पूछा जो जा रहा है उसके अनुसार बताइएगा। तो इसमें कौन सा सम्मिलित है किसी एक को छोड़कर। 17th आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आत्मसमर्पण हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है। स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा कि आज आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। भूख तथा प्यास जैविक आवश्यकताएं हैं, इन्हें यह भी कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, अवयवीय आवश्यकता बोलते हैं क्या, बिल्कुल बोलते हैं, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्पर्धा पूर्व चिंता के कारकों में शामिल नहीं है, तो इसमें क्या शामिल नहीं है, अपराध बोध से संबंधित है, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 73 है। मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो मनोविज्ञान किस चीज का अध्ययन करता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, व्यवहार का अध्ययन से रिलेट करेगा। बहुत से लोगों ने मन की क्रियाओं से भी रिलेट किया होगा। क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है उसके अनुसार आपका डी उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 74। काइफोसिस को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो राउंड बैक नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वृद्धि कब तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो वृद्धि जो प्रौढ़ा अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वृद्धि जो होता है ये प्रौढ़ा अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए डी ऑप्शन इस प्रश्न में सही नहीं होगा, सी के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया, तो ये लैटिन से रिलेट करता है, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा क्रैस्मर कृत वर्गीकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो कोलेरिक नहीं है, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो 1 से 2 बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, आंसर आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। 79। निम्न में से किसका संदर्भ एस्थेनिक बॉडी टाइप से है, तो ये संबंध आपका यहां पे सी ऑप्शन से रिलेट करेगा, सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है। सिगमंड फ्रायड को निम्न में से किसी एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है, तो इसमें मनोविश्लेषण का सिद्धांत होगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 81 नंबर का है। शारीरिक बनावट सूचक है, तो ये किस चीज का सूचक है, पर्सनालिटी व्यक्तित्व, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 82 है। फ्रायड जन्मदाता है, जो सिगमंड फ्रायड हैं ये किस चीज के से रिलेट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 83 है। मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के सही क्रम को बताना है, ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, शैशवावस्था पहले, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरा अवस्था, उसके बाद वयस्क, यानी ए ऑप्शन चारों में से सुटेबल है, ए उत्तर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रायड ने प्रतिपादित किया, तो सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है, यहां पे आप जो दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इसमें से एक आपका सही होता है, तो सही आंसर से जो रिलेट करेगा साइको एनालिटिक सिद्धांत, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 85 नंबर। मानव शरीर के शारीरिक बनावट से संबंधित शैक्षिक पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है,
क्या बोला जाता है शैक्षिक पाठ्यक्रम को? तो शारीरिक शिक्षा बोला जाता है। सी उत्तर से रिलेट करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है, तो बताइएगा। इस क्वेश्चन को एक बार अभी दिया गया है, इसके पहले 4-5 क्वेश्चन के पहले वहां पे थोड़ा सा प्रश्न चेंज था, ऑप्शन भी चेंज थे। यहाँ पे प्रश्न भी थोड़ा सा चेंज है और ऑप्शन भी चेंज है, लेकिन दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बताइएगा सही आंसर। जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है 3 वर्ष की आयु तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 87 है, निम्न में से कौन तनाव प्रक्रिया की अनुक्रिया नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वंशानुगत दुश्चिंता नहीं है, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पिकनिक शरीर का एक प्रकार है जिसे किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसको किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये जो प्रतिपादन किया गया है 88 में क्रिस्मर महोदय से रिलेट करेगा, बी ऑप्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में शामिल है। तो व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में शामिल है शारीरिक और मानसिक विकास भी रिलेट करेगा, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी संबंधित है, नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी, यानी डी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है, 9 से 11 वर्षों की वृद्धि और विकास की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है परवर्ती बचपन बोलते हैं, बी ऑप्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानसिक विकास में सम्मिलित है, तो मानसिक विकास में सम्मिलित है क्या रिलेट करेगा? तर्क और सोचना हो जाएगा यहां पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 92 नंबर है, मनोलैंगिक विकास इस समय होता है, बताइएगा। तो ये आपका 4 ऑप्शन में से कुमारा अवस्था सही आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्कृष्ट एथलीटों में डैश जैसे कुछ सामान्य व्यक्तित्व गुण होते हैं, तो ये कौन से होंगे? काम का तरीका भी रिलेट करेगा, कौशल भी होगा, मानसिक सामर्थ्य भी संबंधित है, यानी डी ऑप्शन यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 94 है, पोंड्रल तालिका खिलाड़ी की स्थिति के संदर्भ में किस सोमेटोटाइपिंग को दर्शाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या टीजीटी में नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। टफ क्वेश्चन अगर आएंगे तो कट ऑफ जो होगा वो डाउन होगा, अगर थोड़ा सा मॉडरेट या इजी पेपर बनेगा तो कट ऑफ हाई होगा। तो इसलिए हर टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 94 सी ऑप्शन जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, एक्टोमॉर्फी, उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 95 है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन नियंत्रित करता है, ये किसको नियंत्रित करता है? 95 नंबर सबसे सुटेबल आंसर है, शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं वह पार्ट आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो वीडियोस का लिंक आपको नहीं मिला वो लिंक भी आपको मिल जाएगा। 96 का सही आंसर क्या होगा? शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? तो इसमें जो व्यक्तित्व का संबंध है, व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 97 है, मनोविनोद से आप क्या समझते हैं? बताइए। तो ये वैयक्तिक आनंद से रिलेट करता है, बी ऑप्शन यहां पे सही होता है। जितने लोगों ने बी ऑप्शन अटेम्प्ट किया सभी का सही हो जाएगा। 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है। 11 to 14 ईयर्स कौन सी होती है? ये प्यूबर्टी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडोलसेंस ना लगाइएगा, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, सेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का तात्पर्य क्या है? तो मेसोमॉर्फ का तात्पर्य होता है एथलेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि बताना है। तो खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए जो
श्रेष्ठ विधि है ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, डी ऑप्शन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक यहाँ पे डी ऑप्शन से रिलेट करेगा, क्वेश्चन का डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है, तो कौन सा इसको वृद्धि को व्यक्त करता है, लंबाई एवं वजन में परिवर्तन व्यक्त करता है, बी ऑप्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं, तो ये वंशानुक्रम, वातावरण प्रभाव, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 104 है, किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का वर्तन डैश द्वारा प्रभावित होता है, तो ये किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो अभिजात वर्ग से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 105 है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, तो ये वंशानुक्रम एवं वातावरण से रिलेट करता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कौन सा क्रिस्मर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये कॉलरिक है, ये भी रिपीटेड है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनके आंसर आपके 100% सही होना चाहिए। 107, कुबर को और किस रूप में भी जाना जाता है, तो इसको अन्य किस रूप में जाना जाता है, घुमावदार कंधा के रूप में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है, तो ये जो बांटा गया 6 वर्गों में बांटा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एंडोमार्फ की विशेषता आपको बताना है, तो एंडोमार्फ की विशेषता यहां पे शिथिल एवं वसा से रिलेट करेगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 110 है, किस व्यक्ति ने मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन बताया है, तो ये किसने बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम जेम्स से रिलेट करता है, बी उत्तर सही हो जाता है। स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा कि 125 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो ये आपका रिवीजन टेस्ट था जिसमें 4 से 5 चैप्टर एक में मिक्स किए गए थे, तो इसमें आप लोग स्कोर करिएगा कि 80 प्लस क्या आप लोग पहुंच रहे हैं या 100 प्लस आपका स्कोर जा रहा है। 111, संज्ञानी विधा का संबंध बताना है, ये चिंतन अनुभव से संबंधित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिगमंड फ्रायड का निम्न में से किस सिद्धांत से संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार कराया गया है, इसी वीडियो में 3 बार क्वेश्चन मिल चुका है, मनोविश्लेषण से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बिल्कुल तुरंत सीखी गई चीजें सबसे ज्यादा स्मरण रहती हैं, निम्न से संबंधित हैं, ये किससे संबंधित हैं, आसन्न काल नियम से रिलेट करती हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मनोलैंगिक विकास डैश के दौरान होता है, तो ये किसके दौरान होता है, किशोरा अवस्था से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का नियम कौन सा नहीं है, तो इसमें बताना है जो अधिगम यानी सीखने, लर्निंग का नियम कौन सा नहीं है, तो इसमें से प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 116 है, निम्न में से कौन सा नियम अधिगम का गौड़ नियम है, बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 इनकी संख्या होती है, मुख्य नियम 3 होते हैं, तो 3 नियम जो मुख्य होते हैं वो तो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, तो बच कौन सा रहा है, आसन्न काल नियम, ये गौड़ नियम से रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आदतों को वहन करना तथा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सीखना क्या होता है, तो ये सीखने का स्थानांतरण होता है। अगर यहां पे दिया होता सकारात्मक तो भी सही हो जाता, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मानसिक प्रक्रिया के द्वारा शारीरिक रोगों के सकारात्मक सोच कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, 118 में प्लाज्बो इफेक्ट कहलाता है, ए ऑप्शन सही होगा। वीडियो थोड़ा सा फास्ट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, हेडफोन लगा लीजिएगा, 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, आंसर आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। क्वेश्चन है, अभ्यास और त्रुटि अधिगम को या भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बी ऑप्शन स्व अधिगम भी बोलते हैं, क्या बिल्कुल बोलते हैं, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, जब कोई टेनिस खिलाड़ी गोल्फ सीखने का प्रयास करता है
तो वह क्या है, सकारात्मक स्थानांतरण है। ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 121 है, जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो जॉन डीवी ने जिस दर्शन का प्रतिपादन किया है ये है वास्तविकतावाद। ए ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, वास्तविकतावाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 122, अधिगम सिद्धांत से अधिकतम संबंधित मनोवैज्ञानिक स्कूल है, कौन सा है बताइएगा? तो सुइटेबल आंसर गेस्टाल्ट स्कूल, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभिप्रेरण का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अभिप्रेरण का सिद्धांत दिया है डेसी तथा रियान ने दिया। और ध्यान रखिएगा, इसको अगर आप लोग सर्च करेंगे तो कुछ दूसरा भी मिलेगा, लेकिन डेसी तथा रियान ने भी इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ये उपरोक्त जो 4 ऑप्शन है उनमें से सही हो जाएगा। डी उत्तर राइट आंसर होगा। प्रैक्टिस सेट्स में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने सिद्धांत प्रस्तुत किया, कौन सा सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया? तो सीखने का ऑपरेंट अनुकूलन सिद्धांत, डी ऑप्शन सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, तेज अनुकूलन प्रक्रिया निम्न में से किसमें होती है? तो ये किसमें होती है? नौसिखियों में होती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। 300 एनाटॉमी के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट से, वो भी एक बार रिपीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर दिए गए हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।